मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, मुझे सज़ा करा चुका है यह गैंग, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलता हूँ। मेरी हत्या गैंग ये करा सकता है, फिर भी मैं चुप नहीं होता हूँ। मुझे सज़ा भी कराया गया है। मेरे ऊपर 11 केस, जिस सरकार को मैंने बनाया है, मेरे ऊपर 11 केस, किडनैपिंग का केस कराया है। ये इतने गंदे लोग हैं और नीतीश कुमार को खा गए। नीतीश कुमार को अलर्ट कर रहा था डे फर्स्ट कि ऐसे ऐसे कुकर्मों में आप शामिल मत होइए। मैं डे फर्स्ट से अलर्ट करता रहा और इसीलिए 1 साल के अंदर मैं अलग हो। इसलिए अब तो इनको जाना ही होगा, फाइनली जाना होगा। पूरे बिहार में खेत खलिहान में ये आवाज़ में ले जाऊँ। देखिए, आपने तो फिर प्रथम वक्तव्य में कहा कि कोई इन्हें दवा खिला रहा है। वो कौन सा दवा खिला रहा है, कौन लोग हैं वो? हम डॉक्टर हैं, इसकी जांच के लिए तो हम कह रहे हैं। अब किस चीज़ का दवा खिला रहे हैं वो भी हंगामा हो जाएगा। मैं जानता हूँ किस चीज़ की दवा खिला रहे हैं। उस दवा के खाने से ये अबनॉर्मलिटी में, उस दवा किसी नेचर के विरुद्ध कोई काम कीजिएगा और वो दवा का प्रयोग कीजिएगा तो अब विद्रोह करेगा। ये कई डॉक्टरों ने बताया, डॉक्टर अजय कुमार ने बताया। अब उसमें मैं भी तो स्ट्रेटजी के तहत चलता हूँ ना, फिर जेल भेजवाएगा ये। स्ट्रेटजी के तहत चलता हूँ। ये सबको मालूम है कि कौन दवा खिलाने वाला है और किस तरह का दवा खिलाया जा रहा है। यह माना जाए कि सत्ता दल के ही लोग हैं। अब उनके घर में जब खिलाया जा रहा है, कोई हमारा घर में ला खिला रहा है। मुख्यमंत्री जैसे लोगों को जब दवा खिलाया जा सकता है, भाई मुख्यमंत्री का कि बेटा को नहीं चलने दिया जा रहा है, पत्नी है नहीं, कोई है नहीं। ट्रस्टेड जो लोग हैं वही इनको बर्बाद करना चाहते हैं। आपके इस बयान से एक बात ये बात क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बात क्या कि इनको बीमार कोई कर रहा है तब ये मानसिक संतुलन खो रहे हैं। क्या ये बात आप कहना चाह रहे हैं? मैं 2 महीना पहले कह चुका हूं कि इनको बीमार कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये मैं तो 2 महीना से कह रहा हूं, सारे चैनल को बोल चुका हूं 2 महीना पहले कि इनको बीमार किया जा रहा है। इनके द्वारा, इनके नाम पर अर्जित जो धन है, उस धन को हड़पने के लिए किया जा रहा है और इस सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग के लिए किया जा रहा है। ये 2 क्लियर इशू है। दलित विरोधी हैं। मैं पहले से ये बात कह रहा हूं। जिस दिन एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बतलाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ जगह मैं बोल चुका हूं, इसलिए आपको बतलाना चाहता हूं। जीतन राम मांझी, जब पहला कैबिनेट का फॉर्मेशन हो रहा था तो प्रभुनाथ सिंह, अरुण कुमार, ललन सिंह और नीतीश कुमार 4 ही लोग थे। रात्रि में माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि महादलित से किसी को मिनिस्टर बनाना चाहिए। हमने कहा कि जीतन राम मांझी को बनाना चाहिए और जीतन राम मांझी का जब नाम आ गया, उन दिनों मेरी सलाह पर रामाश्रय बाबू बने। मेरे छोटे भाई थे अनिल, प्रभुनाथ सिंह के ये में बने। लेकिन जीतन राम मांझी का 12 बजे एक वकील से राय लेकर के कि इन पर कोई चार्ज नहीं बनता है, इनका ओथ कराया गया। और अटल जी अभी मंच पर ही थे कि सीनियर एसपी पटना हमारे पास आए, प्रभुनाथ सिंह, हम दोनों बात कर रहे थे तो सीनियर एसपी पटना आए, नाम मैं नहीं लूँगा, वो आए और उन्होंने आकर के हमको कहा कि सीएम आपको खोज रहे हैं। हमने कहा सीएम को खोजने दीजिए, मैं जान रहा हूं कि एक गैंग है जिसको लग रहा है कि यहाँ अच्छा कुछ होने वाला है, तो हम लोगों का कुछ भला नहीं होने वाला है। वो गैंग ने कमिट किया है कि जीतन राम मांझी का नहीं होने। तो जीतन राम मांझी जी को मैंने मना किया कि आप इस्तीफा ना करें, ये सरकार का चूल हिल जाए। लेकिन दलित परिवार से थे, आज भी ऐसे नव सामंती जो लोहिया कहते थे, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि नव सामंती और भयानक शोषक होंगे। तो नीतीश कुमार की इच्छा हुई उन दलालों के चक्कर में ये इस्तीफा ले लिए। मैंने मना किया था। दोबारा जब ये मुख्यमंत्री अपनी लाचारी से बनाए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, ये मूर्खता नहीं किए थे, ये मूर्ख नहीं है, ये बहुत चालाकी से जीतन राम मांझी को अपना रबर स्टाम्प बनाना चाहते हैं। लेकिन आज मैं इस रहस्य को खोलता हूं कि जीतन राम मांझी को
मैं अपने व्यक्तिगत काम से कभी नहीं गया, लेकिन इस काम से उनके पास मैं जाता था और बताता था कि अच्छे अफसर को आप रखिए, ये लोग आपको फंसाएगा, चूंकि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। एक गैंग है जो विकास के नाम पर लूट रहा है बिहार को, वह गैंग किसी फाइल में आपको फंसा देगा। ईमानदार अफसरों को हमने वहाँ पोस्ट करवाया इनसे कह करके, और इसीलिए बचे हुए हैं। और इस बात की चिंता है कि इस बात का इनका था कि रबर स्टाम्प बनाएंगे और हम अपना चेहरा चमकाएंगे। जीतन राम मांझी कम से कम उम्र में इनसे बड़े हैं, पार्लियामेंट्री सेटअप में भी इनसे बड़े हैं। इस आदमी के साथ जो कल किया, यह तो घोर एबनॉर्मलिटी का प्रतीक है, प्रमाण। आखिर किस तरह का ये गैंग है जो कि इस के लिए किसी को अंध सपोर्ट, क्या उस वक्तव्य को अपने पत्नी, बच्चा, बेबी, बेटी, दादा, दादी सबके सामने देख सकेंगे? कोई देख सकेगा जो बयान में डिफेंस कर रहा है? पढ़ाई होती है, सब कुछ की पढ़ाई होती है, सबका मर्यादा है। किस स्टेज में किसको शिक्षा दे रहे हैं? अपने विधायकों को, नौजवान विधायकों को शिक्षा दे रहे हैं, सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। एक महिला रोई है और शर्म नहीं आती है। या बूढ़े लोगों को ये एजुकेशन दे रहे हैं नीतीश कुमार। दोनों पीढ़ी के लोग हैं, आने वाले जाने वाले, इन पीढ़ियों को पढ़ा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए नीतीश कुमार इस्तीफा करें, और नहीं तो महामहिम से अनुरोध है कि इनका इस्तीफा लें। यह असंवैधानिक है, और जब संविधान अनुकूल नहीं चले, जो मौके के जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा कुकृत्यों का संवाहक बन जाए, ऐसे मानकों का संवाहक बन जाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और तब तक हम आंदोलन करेंगे, हम विभिन्न फोरम से इस सवाल को खड़ा रहेंगे जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं करते। दूसरे दिन भी चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से बीमार हो जाए, खासकर मानसिक रूप से बीमार हो जाए, शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, तो किसी भी तरीके से मौके की जगह पर, यानी राजा यदि बीमार हो जाए, प्रदेश का मुखिया बीमार हो जाए मानसिक रूप से, तो उसे उस पद पर नहीं रहना चाहिए। पहला 1-2 दिन के अंदर मैं महामहिम राज्यपाल से मिलूंगा और इस सरकार को बर्खास्त करें, और फिर जो प्रक्रिया है उसको, बिहार को इस अराजक स्थिति से निकालें। आज हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम पर दुनिया के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि किस तरीके से शिक्षक, यानी ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता का यह देश मानवीय मूल्यों का मानक है दुनिया के लिए। आज वहीं का, उसी मिट्टी का एक व्यक्ति, नालंदा की मिट्टी का एक व्यक्ति, हजारों वर्ष की हमारी सनातन परंपरा, संस्कृति और मूल्य को धूसरित करने का काम किया। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान के नेतृत्व में काम कर रहा है, पूरे बिहार में इस आंदोलन को हम गांव-गांव तक ले जाएंगे। यदि इनको शर्म नहीं है तो हम बाध्य करेंगे कि दुनिया हमें देख रही है। दुनिया आज एक गांव है। अमेरिका की सबसे बड़ी सिंगर का यह फर्स्ट रिएक्शन है कि यदि मैं बिहार की होती तो नीतीश कुमार के खिलाफ मैं विद्रोह करूं। अब दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, और बिहार के उनके कुछ मंत्री बेशर्मी से ये कह रहे हैं, NCERT के क्लास 9 में सेक्स एजुकेशन दिया जाता है,
इसको बदल दें? अरे प्रजनन प्रक्रिया को बतलाया जाता है, क्लास 3 के बच्चे को दिया जाए, क्लास 5 के बच्चे को दिया जाए। इस बेशर्मी से ये काउंटर कर रहे हैं, इस बेशर्मी से, निर्लज्जता से। तो इस मानक को बरकरार रखने के लिए जो हमारी धरोहर है, ये हजारों वर्ष की धरोहर है, और इस धरोहर को हम नष्ट नहीं होने देंगे। हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है, और ये सूचना हमको ऑथेंटिक तरीके से 2 महीना पहले मिला, एक अन्य मार्ग से मिला है, जिस सोर्स को मैं कह नहीं सकता। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि माननीय मुख्यमंत्री को कुछ ऐसी दवाएं दी जा रही है जो इम्बैलेंस हो गए, एबनॉर्मल हो गए। तो ऐसे में तो राज्य का पूरा पूरा दोहन सोहन शोषण होगा। वो जो गैंग सक्रिय है उसकी, जिस दिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का उद्भेदन हुआ था, उस दिन मैंने कहा था कि ये सरकार गिरफ्त में है भोग की संस्कृति को चलाने वाले लोग। पूरे राज्य में यतीम परिवार की बच्चियां, जो कस्टोडियन है सरकार, वही इस धंधे में लगी हुई। जिस दिन डीएवी के छात्रा, पटना की एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, एक एमएलए के फ्लैट में कुछ मीडिया के लोगों ने 8 घंटा चलाया और उसके बाद बिल्कुल डिसअपियर हो। तो उस दिन भी मैंने कहा था कि इस सरकार में कुछ भोगवादी संस्कृति के लोग हैं, और जो न्यायपालिका ने बाद में कहा कि ऑल द व्हाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो सारे जो सफ़ेद पोश लोग हैं जिसकी रक्षा की है, जो एक्यूज को पकड़ा गया है, वह मूल तत्व नहीं है। इसमें सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उसका चेहरा खोला जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इसकी रक्षा कर रही है। आज सरकार का मुखिया ही उन गंदे हरकतों को, कुसंस्कारों को, तो क्या मैं तो राबड़ी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कम से कम साथ नहीं दिया। लेकिन मैं डिप्टी सीएम से कहना चाहूँगा, अभी तो आज का और कल का विषय नीतीश कुमार है, और आज जिस स्थिति में बिहार खड़ा है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, यहाँ तक कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यह बिहार जो है चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि है, जहाँ से मर्यादा का मानक दुनिया को मिला है। और मैं 2 महीना पहले कहा था, दिल्ली में भी मीडिया के साथियों को, और पटना में भी कहा था मीडिया के साथियों को, शांति बना के रखिए, कि नीतीश कुमार कैप्टिव हैं। नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री को कैप्टिव बना के रखा गया, और इनके नाम पर जो अर्जित धन है और इनका पावर का दुरुपयोग तो कर ही रहे थे, इनके द्वारा इनके नाम पर जो कुछ ऐसे लोग जो सत्ता को गिरवी रखे हुए थे, इन लोगों को जानकारी है कि इनका धन कहाँ कहाँ है। तो इनके साथ जो शारीरिक मानसिक विकास के लिए और मानसिक संतुलन के लिए हानिकारक था, वैसी दवाओं का प्रयोग किया गया है। मैं 2 महीना पहले से कह रहा हूँ। अभी परसों भी मैं दिल्ली में जब एक प्रेस को संबोधित कर रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका प्रमाण क्या है, कि इसका प्रमाण तो अब खुद मुख्यमंत्री हैं।
भाई जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने विधानसभा में दिया वह आपत्तिजनक था, शर्मसार करने वाला था। और वहाँ से निकल कर के जब अपर हाउस में आए, विधान परिषद में आए, तो वह कलंक का विषय था। उनके एक्शंस और शब्दों का प्रयोग यह दुर्भाग्यपूर्ण था। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यह संकल्प लेती है और हम इस अभियान को लेकर के बिल्कुल सतर्क हैं, संजीदा हैं कि मौके के